द नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी। जिस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है, पहले तो इसको थोड़ा समझ लें, जो जो प्योर ब्यूरोक्रेसी है, जो जिसको मैकग्रेगर ने किया था डिफाइन, वो असल में एक मशीनरी का स्ट्रक्चर है जी, जिसमें हर शख्स जो है वो एक मशीनरी की जगह पर है और मशीनरी के एक पुर्जे की जगह पर है, और वो अगर उस पुर्जे का काम ठीक नहीं कर रहा, तो जिस तरह एक पुर्जे को, एक बेजान पुर्जे को किसी भी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी वक्त, उसी तरह से इंसानों के साथ भी मामला हो रहा है। ये जो इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी है, ये करती क्या है, ये हो इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि आप जब भी किसी सोशल, किसी कम्युनिटी के लेवल पे किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो उसका उसका हल ये होता है कि हम मजीद पॉलिसीज बना दें, मजीद प्रोसीजर्स बना दें, मजीद चेक्स इन प्लेस कर दें। और मैं इसमें आपको अपनी ज़ाती जो वो है एक्सपीरियंस, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दैट 2018 में जब मैंने अपने काम को छोड़ के और अपनी प्रोफेशनली एक कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू किया, एजुकेशनल कंसल्टेंट भी और कॉरपोरेट लेवल पे भी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती थी, और एंड दिस इज़ विदाउट एनी एग्जेजरेशन, हर दफ़ा जब भी डिमांड आती थी कि एक वर्कशॉप कर दें या ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का काम कर दें, तो उसमें जो टॉप मोस्ट डिमांड होती है वो ये कि लोगों की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कोई काम करें। यानी पीपल आर नॉट रियली मोटिवेटेड। The thing is that when you are working because of policies and procedures and checks, you cannot as a human being be motivated. और मजे की बात आपसे एक और शेयर करूं कि उस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भी नए रूल्स इन प्लेस करने की सजेशंस दी जाती है कि और ये रूल्स लगा दिए जाएं तो लोग ज्यादा काम करेंगे। लोग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में मोटिवेशन के साथ काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर एक मीनिंगलेसनेस पैदा हो जाती है। वही चीज कि हम महज एक मशीन का पुर्जा हैं और हमें किसी भी वक्त किसी भी वजह से रिप्लेस किया जा सकता है। एंड दिस क्रिएट्स द फीलिंग जो मैं अगली जो मैंने आपके सामने लाया हूँ, अ फीलिंग ऑफ बीइंग यूज्ड। वो जो चेस में पॉन की जगह होती है ना, प्यादे की जगह होती है, जिसको कि हम अपने क्वीन या अपने किंग को बचाने के लिए किसी भी वक्त मरवा सकते हैं। ये वो वाली फीलिंग है जो हमको एट एन इंडिविजुअल लेवल हमारे अंदर पैदा होती है। एंड अनदर फीलिंग इज दैट वी डोंट हैव अ वॉइस। हमारी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बात सुनने के काबिल भी नहीं रही है। यही वो जो मैंने बताया, contributes to meaninglessness. Then there is a general culture of blame, denial and avoidance. आपको अगर कभी दफातर में काम पड़े तो आप ये देखेंगे कि लोग लिख के कभी कुछ नहीं देते, इसलिए बिकॉज देयर इज अ कल्चर ऑफ ब्लेम। ऑन द वन हैंड, अगर कोई गलती हो जाए तो यू विल बी blamed for it. You don't have to learn from your mistakes. You're not expected to learn from your mistakes. You're expected to pay for your mistakes. नंबर 2, डिनायल की कैफियत में है हम। डिनायल की कैफियत ये होती है कि हम महज इस चीज का बेसिक इनकार ही कर दें कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और नंबर 3 ये कि अवॉइडेंस की कैफियत में है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या तकलीफ है दूसरों के की कामों में पड़ने की। ये वाली नफ्सियात हमारे अंदर, ये वाली साइकी हमारे अंदर डेवलप हो गई है। एंड ऑल दिस हैज लेड टू सेल्फ सेंटर्डनेस। हमें इसी में आफियत महसूस होती है, इसी में चैन मिलता है कि हम अपना काम करें, अपनी इंटरेस्ट को देखें। एंड दिस इज लीडिंग टू पर्पसलेसनेस, मीनिंगलेसनेस एंड अ वीकेंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये मैं आपसे आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है। जिस वक्त हमें अपने काम में, जिस वक्त हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें मीनिंग ना नजर आ रहा हो, और 8 घंटे, यानी आप समझ लीजिए कि वेकिंग आवर्स जो आपके हैं उसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन सच अ वर्क, तो उसके नतीजे में जिंदगी में पर्पसलेसनेस या मीनिंगलेसनेस का पैदा होना जो है बिल्कुल ऑब्वियस है जी।